नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपको एक नया बिजनेस इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं ये सभी छोटे या मध्यम वर्ग के जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे, और वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं होलसेल मार्केट से। तो मैं उस होलसेल मार्केट में जो सामान खरीदते हैं उसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मतलब मेरा मकसद है कहने का, दोस्तों ये वीडियो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जीएसटी के चक्कर में फंस के अपना बिजनेस वो कर नहीं पाते हैं, और वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, मतलब बीच में फंसे रहते हैं और पैसा भी उनका बेकार हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है जीएसटी के बारे में, और अपना बिजनेस वो पहले कहते हैं जीएसटी लेंगे बाद में बिजनेस करेंगे। पहले आप बिजनेस को अच्छी तरह समझ लीजिए और लोकल सतह पर उसको चलाने की कोशिश कीजिए। जब आपका चल लगे, आपका बिजनेस रनिंग में आ जाए और आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी अपना सामान और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े उस पर भी मैं सेल कर सकता हूँ, तो तब आप बिजनेस के बारे में और अपने जीएसटी के बारे में ध्यान दें। आप पहले से जीएसटी के बारे में ध्यान देंगे, आपको एबीसीडी आता नहीं है ऑनलाइन का, और आप किसी के कहने पर कि जीएसटी ले लो पहले। अजी भाई साहब, जीएसटी आप लेके करेंगे क्या बताइए, जब तक आपकी सेल ही नहीं होगी। पर अब जीएसटी का ना साल में इसको रिटर्न फाइल करना होता है, और बहुत सारे उसके पेज हैं जो आपको मालूम नहीं है। जीएसटी के चक्कर में अभी नहीं आपको पढ़ना है, जब आपका कारोबार चलने लगे तभी आप जीएसटी के बारे में सोचें। और जीएसटी आप किसी के कहने पे मत कीजिए कि मैं जीएसटी ले लूं। और दूसरी बात, जीएसटी को अगर मैं अप्लाई करा दूं, देखिए जीएसटी जब एक बार रिजेक्ट हो जाती है ना, तो फिर वो जल्दी से जीएसटी आपका नंबर मिलता नहीं है। तो अभी आप जीएसटी के चक्कर में ना पड़ें और आप अपने लोकल सतह पे ही अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करें। जीएसटी में कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप कहीं से भी कोई वकील, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, जो वकील हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि मैं जीएसटी बनवाना है। तो आप सीए के पास भी जा सकते हैं, उससे भी आप कह सकते हैं कि मैं ये, और वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपको एक बार में ही आपको जीएसटी वो दिलवा देंगे। मगर आप अपने तौर पर किसी के कहने पर जीएसटी के झमेले में ना पड़े, क्योंकि सरकार की पॉलिसी अब दिन पे दिन बदलती जा रही है। अब आपको पेटीएम लेना है, बिजनेस पेटीएम लेना है, तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है, वरना आपको पेटीएम देगा ही नहीं। आप पेमेंट कैसे लेंगे ऑनलाइन? तो अभी इस चक्कर में ना पड़े आप। पेटीएम आपका बिजनेस खूब अच्छी तरह चलने लगे तो तभी आप बिजनेस करें, वरना आप इस चक्कर में ना पड़े। आप अपना 1-2 लाख रुपए का जो बिजनेस कर रहे हैं वो ही करें। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आप बहुत जो इंडिया की बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है वहां से भी ले सकते हैं। मगर आपको लगता है कि मेरे पड़ोस में एक दुकानदार है, वो वहां से होलसेल लाता है सामान, तो आप उन एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं जो चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे वो लोगों को सप्लाई दे देते हैं। तो आपको किसी भी एजेंट से बात करनी है तो उससे आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने का मिलेगा और हमारे घर तक कितने का आएगा। आप जब भी आप डील करें, वरना आप अकेले कभी डील ना करें। और किसी भी ऑनलाइन, जैसे अलीबाबा है, जो वेबसाइट है अलीबाबा जो ऐप है, वहां से भी ले सकते हैं। मगर वहां से लेने के लिए आपको जरा अभी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। शुरू में आप इन चक्करों में मत पड़िएगा, और नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मकसद है आपको बिजनेस की बारीकी बताना। जब तक आप बारीकी नहीं समझ पाएंगे आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन जो कहते हैं ना, कर लीजिए ऑनलाइन, बहुत आसान है ऑनलाइन। देखिए, मुंह से बोलना और एक प्रैक्टिकल करना है। मैं हर वीडियो में प्रैक्टिकल की बात इसलिए करता हूं कि ज्यादातर जितने भी यूट्यूबर हैं वो प्रैक्टिकल की बात थोड़ी करते हैं। उनका तो अपना वीडियो बनाना है और व्यूज आने हैं, धड़ल्ले से बनते हैं। इसलिए मेरे व्यूज भी कम आते हैं, क्योंकि मैं वीडियो उस टाइप की नहीं बना पाता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो से कोई सीखे,
मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कमेंट करते हैं और मैं उनका जवाब देता हूं। तो आप ऑनलाइन अभी मत पढ़िए। आप पहले अपने प्रोडक्ट को खूब चलाइए। आप अगर आपको जीएसटी लेना है किसी के लेना है, तो दूसरे के अकाउंट पे आप काम कर सकते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस में किस तरह के लोचे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे बिजनेस आइडिया लेने हैं ये भी बताइएगा। हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि सोते सोते आपको पैसा मिल जाएगा और आप घर बैठे पैसा ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, सोते सोते किसी को पैसा नहीं मिलता। हाँ, आप इंटरेस्ट पे भी पैसा चलाते हैं ना, ब्याज पे कहते हैं लोग चलाते हैं, तो वो सोते सोते उसको नींद नहीं आती। तो ब्याज पे पैसा चलाता है और इंटरेस्ट पे पैसा फाइनेंस कंपनी खोल के बैठे हैं। मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे लोग हैं अपने छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं, उनको नींद नहीं आती। कहते हैं ना, सोते सोते पैसे कमा लेंगे, आपको पता भी लगेगा, सोते सोते आपको पता भी लगेगा आपका पैसा कहाँ चला गया। तो हमारा मकसद है कि आपको प्रैक्टिकल बिजनेस की जानकारी जरूर देना और जमीन की बात आपको बताना। जब तक आप जमीन की बात को, जमीन की सतह पर आप बिजनेस को समझेंगे नहीं, आप बिजनेस बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि आप ये सामान ले लीजिए, वो सामान ले लीजिए, मगर आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मार्केटिंग आपके आस पड़ोस में ही आप चेक कर लीजिए कि मेरे पड़ोस में कौन सा आइटम किस रेंज में बिक रहा है। फिर मार्केट में जाइए और मार्केट में जाकर उस रेट का होलसेल में रेट पता कीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और होलसेलर से ही आप पूछिए मुझे इतने पीस लेने हैं तो आप कितना डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हर होलसेलर का अपना खुद का इंपोर्ट करा हुआ सामान होता है। तो उसको पता है 20 रुपए का सामान है, मैं इसको 40 का भी दूंगा, 50 का भी दूंगा, 60 का भी दूंगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तो प्रोडक्शन के ऊपर काम है। जितना उसका प्रोडक्शन होगा उतना ही आपको माल देता रहेगा वो। तो आप बिजनेस करें तो बिजनेस को जरा सोच समझ के ही करें, वैसे बिजनेस ना करें, क्योंकि बिजनेस करना और बताना बहुत, मैं समझता हूं, एक पहलू के दो सिक्के नहीं हो सकते। जब तक आप दोनों सिक्कों की परत एक साथ नहीं चिपकेगी तो बिजनेस भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक शख्स ने अपना पूरा सेटअप लगा लिया, पूरा ऑफिस रेंट पे ले लिया, और पूरे वर्कर उसके पास स्टाफ भी है और वो स्टाफ भी उसने रख लिया, और मात्र 2 से 3 महीने हो गए, मगर जीएसटी नंबर उसका अभी तक नहीं आया है, और इसी वजह से उसका पूरा लॉस में जा रहा है उसका कारोबार। पूरा स्टाफ को वो अभी 2-3 महीने से उनकी तनख्वाहें अपने जेब से ही दे रहा है वो शख्स, क्योंकि वो शख्स नया था, अभी उसने नया अपना बिजनेस चलाया था, लोकल सतह पे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, मगर किसी ने उसको कहा कि ऑनलाइन चला जाइए, ऑनलाइन बिजनेस कर लीजिए। तो उसने ऑनलाइन तो करने के सोच लिया, मगर उसके जो ऑनलाइन सिस्टम का जो तरीका है वो उसको मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा जीएसटी बन जाएगी, किसी ऐसी शख्स पड़ोस ने कहा कि जीएसटी मैं बनवा देता हूँ। तो वो जीएसटी कम से कम 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक उसको जीएसटी नंबर नहीं आया है। अब वो रेंट पे ले रहा है, रेंट पे पूरे डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, तो डॉक्यूमेंट की वजह से भी वो जीएसटी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं रेंट पे अपना ऑफिस खोलना है, ऑनलाइन आपको कोई भी सामान सेल करना है और वहां का हेड ऑफिस बनाना है, तो जीएसटी नंबर आप ले सकते हैं। तो एग्रीमेंट में जो मकान मालिक है और उनका बिजली का बिल और आधार कार्ड बहुत जरूरी है। अब इन साहब के पास बिजली का बिल भी उनको नहीं मिला, और इसी वजह से वो उनका जीएसटी नंबर भी अभी तक पास नहीं हुआ है, और जब कैंसिल हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो अब हम आपको उन शख्स से मिलवाएंगे अगली वीडियो में। अभी उनका पूरा सेटअप बस बिगड़ा हुआ है, जो भी तनख्वाह है वो अपने पास से वो खुद शख्स दे रहे हैं, मगर क्या करें, उनको जानकारी होती तो वो, इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको सारी जानकारी दी, तो बड़े वो पछता रहे हैं कि भाई अब क्या करें बताइए। अब उन्होंने जो ऑफिस लिया है, ऑफिस का ही वो रेंट दे रहे हैं और स्टाफ का भी रेंट दे रहे हैं, मगर वो आजकल में वो जीएसटी नंबर, उनको 1.5 महीना हो गया, अभी तक उनको जीएसटी नंबर नहीं मिला, और इसी वजह से वो अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद से अप्लाई ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत सारी है खुद से अप्लाई करने में, मगर बहुत ज़्यादा इसमें पेज हैं। तो अभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अब मैं, हो सकता है मैं अगली वीडियो में उनका दिखाऊं ऑफिस, सारा कैसा ऑफिस उनका रखा हुआ है। अभी उन्होंने पूरा सेटअप तैयार नहीं करा है, तो आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि जीएसटी के बिना उनका बिजनेस बिल्कुल चौपट है। वो अच्छा भला ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन उनका बिजनेस चल रहा था, लोकल मार्केट में काम चल रहा था उनका, मगर बिगर तैयारी के उन्होंने अपना बिजनेस, अपना सेटअप चेंज कर दिया,
और एक्सपोर्ट के चक्कर में उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर लिया। 3 महीने हो गए, बिजनेस उनका बिल्कुल बंद है पूरा, समझ लो। तो हमारा मकसद यह है कि आपको बिजनेस की कोई भी जानकारी हम आपको पूरी पूरी बिल्कुल ईमानदारी से और रियल बताते हैं, क्योंकि इसमें कोई फेक बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपका पैसा ना डूब जाए। आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आपका पैसा डूब गया तो आपको कितना, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप बिजनेस को आप भूल भी जाएंगे। तो आप सीधा सीधा अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और आपको अगर ऑनलाइन भी करना है तो किसी दूसरे से आप उसकी जीएसटी पे काम कर सकते हैं, कुछ परसेंट दे सकते हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट चलने वाला है, चल रहा है, तो बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये जो शख्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इनको बिल्कुल एबीसीडी नहीं पता, और किसी के कहने पे इन्होंने बेचारों को पता नहीं है, और वो घर बैठे बैठे हैं। अब इससे क्या होता है, एक तो उनकी डील है वो कम हो जाती है, लोग बाग उनको ऑर्डर दे रहे हैं लोकल भी, और किसी के मार्फत भी वो पहुंचा रहे थे, वो भी उनका बंद हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन ही इन्होंने रोक दी है। अभी अपनी प्रोडक्शन रोक दी तो वो प्रोडक्ट बन के तैयार भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आदमी जब डिप्रेशन में हो जाता है ना, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपना बिजनेस रोक देता है। एक तो स्टाफ को पैसा देना, पूरा उनकी तनख्वाहें देना, क्योंकि स्टाफ को अगर आप स्टाफ को मना कर देंगे फिर स्टाफ आपको जल्दी से भरोसेमंद मिलता नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि आप बस सिर्फ चौकन्द रहें और होशियार रहें बिजनेस के मामले में। पेटीएम का जो अभी एक नया आया है कि आप पेटीएम लेना चाहते हैं, कोई भी कंपनी आपको पेटीएम वो बॉक्स देती है, पेटीएम आपको देती है बिजनेस का, तो वो जब तक जीएसटी नंबर नहीं होगा आपको वो देगा ही नहीं। ये सरकार ने नया रूल निकाल दिया है। तो बस हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन करें तो खूब अपने सतह पे कर लें, लोकल सतह पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप, तो किसी के दूसरे नंबर के जीएसटी लगा के आप दे सकते हैं उसके नाम, तो वो काम कर लें, मगर अपने काम को छोड़ के जीएसटी के चक्कर में ना पड़े। पहले आप अपना काम चलाएं, बाद में जीएसटी चलाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आपको जल्द ही रोज एक दिन छोड़ के एक आपको वीडियो जरूर मिलेगी। और मेरा मकसद है कि आपको अब बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल, आपको नंबर बाय नंबर, आपको टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। जय हिंद।